नमस्कार। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम डाल दें, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना रहता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत रहता है आपको 90%। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है रक्त के जमाव में? स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पेशाब का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर पेशाब का वह उत्सर्जन करता है। डायलिसिस संबंधित है किडनी से, वृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित किसके वजह से बनती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या है? पुराने कृषि पद्धति को त्याग कर नए कृषि पद्धति अपनाना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरुआत हुआ था, कौन से स्वतंत्रता संग्रामी को मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक के अर्थी कंधा लगाए थे, आपको महात्मा गांधी भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम आते हैं, द हिंदू पेपर। उन्होंने लिखा है, मिनिस्ट्री सस्पेंड ऑर्डर टू मैंडेटिंग डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब ओनली ए जेनेरिक ड्रग। मिनिस्ट्री इन्होंने कहा है, डॉक्टर से कहा है कि आप जेनेरिक दवा को लिखिए। तो जेनेरिक मेडिसिन होता क्या है, पहले इसके संबंध में आप चर्चा कर ले। जेनेरिक मेडिसिन के विषय में हम कितना दिन चर्चा किए थे, लेकिन फिर जेनेरिक मेडिसिन के विषय में आपको चर्चा कर दें। उदाहरण के लिए कोई कंपनी है, किसी भी दवा को आप पेटेंट लेता है, माने पेटेंट लेता है तो 10 साल का पेटेंट लेगा, तो 10 साल तक वो कंपनी किसी दवा को पेटेंट लेता है। और जो पेटेंट वाली दवा है वह बहुत कीमती होता है, बहुत कॉस्टली होता है। हर आदमी को वह दवा खरीदना असंभव है, और उस दवा को दूसरा कंपनी कोई बना नहीं सकता, न भारत सरकार बनाती है। जो पेटेंट लिया है वही बनाएगी। तो फिर जब पेटेंट समाप्त हो जाता है तो वही दवा का कंपोनेंट डाला जाता है, वही दवा में कुछ अन्य चीज़ और मिला के एक नई दवा बनाई जाती है। अब मेन वही सब दवा रहता है, उसी दवा को कहता है जेनेरिक दवा। और जेनेरिक मेडिसिन है वह कम कीमत पर भारत में मिलता है। आपसे क्वेश्चन होगा कि जेनेरिक मेडिसिन भारत में क्या होता है? कम कीमत पर जेनेरिक मेडिसिन भारत में कम कीमत पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा कर दें। मणिपुर गवर्नमेंट प्लान टू सप्लाई एसेंशियल टू ट्राइब डिस्ट्रिक्ट। जो ट्राइब जिला है, जानते हैं मणिपुर में दंगा हुआ, कुकी और मेथी जनजाति के बीच भयंकर दंगा हुआ। महिलाओं को नंगे परेड करवाया गया। बहुत प्रधानमंत्री आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिए, न पार्लियामेंट में दिए, न कुछ बोले। उनकी निंदा की गई। तो जहाँ पर काफ़ी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जो जनजाति इलाका है, वहाँ पर एसेंशियल चीज़ की कमी हुआ। तो जो भी एसेंशियल चीज़ की कमी हुआ, उसको गवर्नमेंट का प्लान क्या? सप्लाई करना। जब मकान को जला दिए गए, तो दवा की आवश्यकता हुई, खाने पीने की वस्तु की आवश्यकता हुई, वैसे चीज़ को यही कहता है मणिपुर गवर्नमेंट प्लान टू सप्लाई एसेंशियल टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। जो मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर की सरकार ने योजना बनाई है एसेंशियल सप्लाई का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो उस इलाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 किल्ड इन ब्लास्ट एट बंगाल फायर वर्क यूनिट। ब्लास्ट के कारण हिंदू पेपर के मेन फ्रंट पर है, ब्लास्ट के कारण कितने व्यक्ति को, मजदूर को मृत्यु हो गया है? 8 व्यक्ति को मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू टेक्स्ट बुक
in Kerala also cover state history of growth. The new टेक्स्ट बुक केरला में है, उस न्यू टेक्स्ट बुक में कहाँ के इतिहास का, केरला के इतिहास का उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि केरला के इतिहास के विषय में जानकारी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर अरेस्टेड इन ऑनर किलिंग केस ऑफ कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आज का अच्छा है, हिमालयन ब्लंडर दैट रिवेंज द हिमालय। इसके विषय में आपको चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखे होंगे कितना बार भूस्खलन हुआ है, क्या हुआ है, भूस्खलन हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जोशीमठ में क्लाइमेट चेंज के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके साथ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करना। जोशीमठ अधिक ऊंचाई पर है, उससे मना किया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया और इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ किया। मान के चलिए इन्वायरमेंट के साथ पेड़ पौधे वहाँ पर हैं और पेड़ पौधे को कटाई करके मठ का निर्माण, पेड़ पौधे की कटाई करके रोडवे का निर्माण किया गया, जिस कारण क्या हुआ, वहाँ आज गाड़ी के आना जाना हुआ और गाड़ी के आना जाने के फलस्वरूप क्या हुआ, पेड़ों के जो पहाड़ है, पहाड़ कमज़ोर हुए और कमज़ोर होने के फलस्वरूप जब बारिश हुई तो बारिश होने के फलस्वरूप लैंडस्लाइड हुआ जोशीमठ के। इसी ढंग से इस पर हाल फिलहाल में देखे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुआ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अत्यधिक बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड हुआ। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो आप रोडवे का निर्माण कर रहे हैं या पेड़ को इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप पेड़ को काटे जा रहा है, इसको आपको परमिशन लेना चाहिए। इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, जोशीमठ का इलाका है और हिमाचल प्रदेश का जो कुछ इलाका है सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। तो चमोली हुआ, चमोली का इलाका है, यह सेंसिटिव जोन का इलाका है। ऐसे इलाका में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जब विकास करते हैं और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ टूटता है, गिरता है, पहाड़ काट कर सड़क बनाई जाती है, सड़क को चौड़ी की जाती है, सकरी पहाड़ बनाई जाती है ऊंचाई पर, जिस कारण क्या है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे तो पहाड़ को काटेंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे, क्लाइमेट का प्रभाव पड़ेगा और क्लाइमेट में प्रभाव करने के फलस्वरूप क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। यहाँ तक कि लैंडस्लाइड पर वर्णन किया है जो हिमनद ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। अगर इसी ढंग से ऐसी स्थिति रही तो ग्लेशियर पिघल जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि पानी की स्थिति बहुत, जो गंगा प्रवाह होती है, गंगा कहाँ से प्रवाह होती है, गंगोत्री से, और गंगोत्री से जो गंगा का प्रवाहित होता है तो गंगा का प्रवाहित क्या होता है, रुक जाएगा। वहाँ पर ग्लेशियर को तेजी से पिघलने का मुख्य कारण क्या है, आप पेड़ को काट रहे हैं, व्हीकल चल रही है, गाड़ी के आवागमन है, गाड़ी में क्या होता है, कार्बन के महीन कण उड़ते हैं और कार्बन के महीन कण आकर क्या करते हैं, ग्लेशियर के ऊपर जमा होते हैं महीन कण, और वही महीन कण क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और सूर्य की रोशनी से जब ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ग्लेशियर पिघलता है। तो इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, रोडवे का बनाना, चहलकदमी करना और गाड़ी को, व्हीकल्स को तेज़ी से वहाँ पर चलना, ये सब क्या होता है, पर्यावरण के साथ क्या धोखा है, और इसके हाथ तेज़ी से क्या होता है, ग्लेशियर पिघल रहा है। यही कहता है हिमालयन ब्लंडर दैट, तक लेखक यहाँ पर क्या बोलता है, इसको रोकना चाहिए। सरकार को जो इन्वायरमेंट के मंजूरी लेनी चाहिए और जो जंगल समाप्त हो रहे हैं, इसको क्या करना, जैसे बहुत सारे जंगल, हिमालय के इलाका में बहुत सारे जंगल हैं, जंगल को समाप्त किया जा रहा है। वहाँ जंगल में बहुत सारे जो रहते हैं जानवर, अगर जानवर कहाँ रहते हैं, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, जब जंगल समाप्त होगा तो जंगली जानवर क्या होगा, वहाँ से मरेंगे, वहाँ से भागेंगे, वहाँ से विलुप्त होंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, जानवरों, जो बड़े जानवर हैं, जो जानवर के खा कहीं अपने जीवन यापन करते हैं, वैसी स्थिति में वो भूखे मर जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत, जैसे चीता हमारे यहाँ से विलुप्त हुआ,
चीता विलुप्त हुआ ना जी, चीता को लाया गया ना जी साउथ अफ्रीका से, रखा गया ना कुरुलु नेशनल पार्क में, अब 20-22 को चीता मर गया। चीतों की संख्या इतनी तेजी गति से खत्माप्त हुई और चीतों को लाया गया, चीतों बच्चा जन्म दिया, चीता भी मरे बीमारी के कारण। लगता है इन्वायरमेंट में चीता सुख नहीं कर रहा है, तो एक ढंग से इसको रोकना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इन्वायरमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पेड़ पौधे काटना, इस पर गवर्नमेंट को ब्रेकअप लगाना चाहिए। तेजी गति से रोडवे का निर्माण नहीं करना चाहिए। रोडवे का निर्माण करने के फलस्वरूप क्या होगा, वहाँ पर हिमनद का आपको लैंडस्लाइड होगा ही। तो एक पर लेखक ने चर्चा किया हिमालयन ब्लंडर्स दैट रिवेंज द हिमालय के इलाका में लेखक ने चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रोहिंग्या रिफ्यूजी चेंज आर नॉट क्रिमिनल। रोहिंग्या के विषय में कहा गया है। रोहिंग्या मूलतः कहाँ की निवास करते थे? बर्मा में, म्यांमार जिसको कहा जाता है। वहाँ के मिलिट्री ने, बर्मा के मिलिट्री ने, म्यांमार के मिलिट्री ने रोहिंग्या के साथ इतना गड़बड़ व्यवहार किया, इतना गंदा बर्ताव किया, इतना उसके साथ प्रताड़ना दिया कि रोहिंग्या मजदूर क्या वहाँ से प्लान करने लगे। 7 लाख रोहिंग्या वहाँ से, कहाँ से? म्यांमार से प्लान हुए। और 7 लाख रोहिंग्या जब म्यांमार से प्लान हुए तो विभिन्न देशों में जाकर बसे। उसमें से 20,000 से अधिक रोहिंग्या भारत में आकर बसे हैं। और जो रोहिंग्या भारत में आकर बसे हैं उनकी भी अच्छी स्थिति रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए जाते हैं। जो बच्चे, ऐसा लेखक यहाँ प्रकाश डाला है, कुछ दिन पहले आया था पेपर में कि रोहिंग्या के बहुत सारे बच्चे कहाँ पर हैं, जो 500 से अधिक बच्चे भारत के विभिन्न जेलों में हैं। अब भारत का, इनका उम्र कितना है? 5 साल से कम, 5 साल की उम्र के बच्चे, और वो क्रिमिनल घोषित करके जेल में बंद कर दिया गया। आप जानते हैं 5 साल के बच्चे को आप क्रिमिनल घोषित कर सकते? कौन कानून है जी? और रोहिंग्या, लेखक यहाँ प्रकार, मैं नहीं बोलता, लेखक का विचार है यहाँ पर। तो यहाँ पर रोहिंग्या के साथ भी अच्छे व्यवहार नहीं किए जा सकते हैं। जो रोहिंग्या बच्चे को क्रिमिनल जेल में डाले गए हैं, जेल में डाले गए, उसका शोषण किया जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। रोहिंग्या के विषय में भी भारत में कानून सम्मत बात है, उस कानून सम्मत बात के अनुसार उनकी काम करनी चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उनके विकास की बात करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। विकास, सुरक्षा और डेवलपमेंट की बात रोहिंग्या के मजदूर के विषय में, रोहिंग्या के बच्चे के विषय में भारत सरकार को सोचना चाहिए और बच्चे को जेल में नहीं डालना चाहिए। इस पर एडिटोरियल ने यहाँ पर मुख्य रूप से डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF होल्ड स्टडी आइडेंटिफाइड ट्रांसपोर्ट फिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर दिया है, जो रिक्वायरमेंट के विषय में चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट टू हियर PIL मिनिमम डिस्टेंस नीडेड टू बिटवीन लिक्विड शॉप एंड स्कूल के विषय में यहाँ पर मुख्य आर्टिकल के विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का जो भी आर्टिकल था, एक आर्टिकल और है, वुमेन हैव हैंडल की रोल्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम सेज द PM। स्पेस प्रोग्राम में महिलाओं की अहम भागीदारी हो सकता है। ये कौन बोला है? प्रधानमंत्री PM बोले हैं। जानते हैं, अभी चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है। चंद्रयान 1 का किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में, चंद्रयान 2 का किया गया था 2019 में, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2030 को चंद्रयान 3 को भेजा गया था। और दक्षिणी, चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर उतरने वाला पहला चंद्रयान 3 है। भारत अब क्या भेजेगा जानते हैं? सूर्य पर अध्ययन करने के लिए आदित्य L1। और चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 जहाँ पर उतरा है, उस जगह को क्या नाम होगा? शिव शक्ति। और चंद्रयान 3, और चंद्रयान जहाँ 2 लैंड किया था उसका नाम क्या होगा? तिरंगा। और 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अंतरिक्ष डे के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त PM ने घोषणा किया है। तो भारत के भविष्य में क्या योजना है जानते हैं? चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का। चांद पर जानते हैं, चांद पर 15 दिन दिन 15 दिन रात होता है। आज चंद्रयान जो 3 भेजा गया है, वह चंद्रमा पर दिन रहेगा, उजाला रहेगा, तभी उसको ऊर्जा मिलेगा। और जो ही रात्रि होगा, अंधेरा होगा,
उसका काम करना बंद होगा, उसको क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा, और सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो काम करना बंद होगा। चांद का रात्रि का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन अब भारत सरकार सोच रही है, क्या सोच रही है भारत सरकार? भारत सरकार सोच चंद्रयान 4 का, और चंद्रयान 4 को भेजेगा। किसके साथ समझौता कर रहा है? भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। और उसमें क्या होगा, 1 महीना ठंडा हो या दिन हो या रात हो, चंद्रमा पर वो चंद्रयान 4 रहेगा, वहाँ अध्ययन करेगा। और चंद्रमा पर 1 मीटर गड्ढा खोदकर मिट्टी को अवलोकन करेगा, मिट्टी का फोटो भेजेगा, तो आपकी मिट्टी कैसी है। भारत भेजेगा चंद्रयान 4, भारत और जापान मिलकर लॉन्च करेगा चंद्रयान 4। यह योजना है भविष्य में। मैंने फिर एक सूचना जान लीजिए, 1 तारीख से जो स्टेट की बहाली स्टेट की जो वैकेंसी निकली है, उसका स्टेट के जो एग्जामिनेशन का निकला है, तैयारी का, पाथ फाइंडर बाय विजय सर और उनकी टीम द्वारा क्लास का स्टार्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम में 4 से 8 बजे तक स्टेट क्लास की व्यवस्था की जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से। जो लड़के स्टेट में एडमिशन लेना चाहें, अच्छा, जो इनकी सगे संबंधी या कोई हो, मित्र हो, वो संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमसे। मेरा फ़ोन नंबर है 9931467817। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।